क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके माँ बाप ने आपको फोन से दूर रहने को कहा हो या फिर आपका फोन लेकर साइड में रख दिया हो, उस टाइम बार बार आपका ध्यान आपके फोन की तरफ ही जा रहा था और आपने पूरी कोशिश की कि जल्दी से जल्दी आपका फोन आपके हाथ में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि रात को आपको नींद आ रही थी, आपने सोचा चलो 2 मिनट इंस्टाग्राम फेसबुक देख लेती हूं या देख लेता हूं, और उसके बाद में जैसे ही आपने देखना शुरू किया आपकी नींद गायब हो जाती है और घंटों तक आप स्क्रॉल करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज खत्म हो जाता है, इंटरनेट नहीं रहता है, उसके बिना भी आप 15 दिन तक सर्वाइव कर पाते हैं? आंसर होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में लोग 15 दिन तो क्या 15 घंटे भी बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के नहीं रह सकते। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? जब फोन नहीं हुआ करते थे, मतलब पहले इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे, उस टाइम भी लोग एंजॉय किया करते थे, अपने फ्रेंड्स बनाया करते थे, फ्रेंड्स से बातचीत किया करते थे, पढ़ाई करते थे, पैसे कमाते थे और उनको देश दुनिया की भी खबर होती थी। लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? बिना इंटरनेट के, बिना सोशल मीडिया के हम कुछ घंटे भी नहीं रह सकते और इसके बिना हमको बहुत ही सूना सूनापन, अकेलापन लगता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है नशा। आज के टाइम में यूथ को सोशल मीडिया का ऐसा नशा है कि उसके सामने बड़े बड़े नशे भी फेल हो जाए, चाहे वो अल्कोहल का हो या फिर ड्रग्स का हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग यूथ। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं हमारी डे टू डे लाइफ और सोशल मीडिया से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। क्या दोस्तों, आपने कभी गिना है कि पूरे दिन में आप कितनी बार अपने फोन को टच करते हैं? दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि ऑन एन एवरेज एक इंसान पूरे दिन में अपने फोन को 2600 बार टच करता है। इसके अलावा दोस्तों, कोविड-19 के बाद में जो पैंडेमिक हुआ था उसके बाद तो हम इंडियंस ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 7 घंटे अपने फोन को देखते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब हमारा फोन हमारे सामने से हटा दिया जाता है या फिर इधर उधर हो जाता है तो हमको स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटी फील होने लगती है। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं इसके पीछे के साइंस के बारे में और साथ ही साथ में इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में। देखिए दोस्तों, अभी से कुछ देर पहले मैंने कहा था कि अपने फोन से दूर ना रहने की जो आदत होती है उसको नशा कहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक्चुअली में उसको नशा कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी बॉडी किसी भी प्रकार के नशे के लिए एक पैटर्न फॉलो करती है जिसको कहते हैं डोपामाइन पैटर्न। दोस्तों, डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ये हमारे ब्रेन में तब तक बनते रहता है जब तक हम खुश रहते हैं या फिर हमें किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट होती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। देखिए दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है दिमाग में एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज को पहुंचाना, मतलब सिग्नल्स देना। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन होता है जो हमारे इमोशंस और एंजाइटी को कंट्रोल करता है। उसी प्रकार दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, ये हमारे रिलेशनशिप में बॉन्डिंग को मजबूत करने का काम करता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल तभी बढ़ता है जब हमें किसी चीज के लिए एक्साइटमेंट होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए दोस्तों, आपके ऑफिस के अंदर 15 दिन बाद कोई पार्टी है और उस पार्टी के लिए आपने आज ही ड्रेस खरीद ली। तो ड्रेस खरीदने के बाद जब तक वो पार्टी नहीं होगी, मतलब 15 दिन तक आप उस ड्रेस के बारे में हमेशा सोचते रहेंगे, जैसे कि उस ड्रेस के साथ आप क्या घड़ी पहने, क्या फुटवेयर पहने, क्या एसेसरीज पहने। इसके अलावा ड्रेस पहनने के बाद आप पार्टी में कैसे दिखेंगे, लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। मतलब दोस्तों, जब तक आप उस ड्रेस को पहन नहीं लेंगे तब तक उस ड्रेस को पहनने की एक्साइटमेंट आप में बनी रहेगी। और दोस्तों, ये एक्साइटमेंट इसलिए होती है क्योंकि जब भी आप ड्रेस के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है जिससे आपको खुशी मिलती है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, सेम एग्जांपल है, 15 दिन बाद आपके ऑफिस में पार्टी है और आप ऐसी ड्रेस पहनने वाले हैं जो आपने 2-3 बार ऑलरेडी पहन रखी है। तो क्या इस बार आपको एक्साइटमेंट होगी? आंसर इज नो। और दोस्तों, इस बार आपके दिमाग में उतना डोपामाइन भी रिलीज नहीं होगा जितना नई ड्रेस के लिए होगा और दोस्तों आपको ज्यादा खुशी भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस केस में आपका दिमाग क्या करेगा? बार बार आपको सिग्नल देगा कि आपको नई ड्रेस खरीदनी चाहिए। और अगर दोस्तों आपने नई ड्रेस खरीदी तो आपके साथ क्या होगा, ये आप पहले एग्जांपल में ऑलरेडी समझ चुके हैं। और दोस्तों, ठीक इसी तरीके से उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है जिनको दारू का या ड्रग्स का नशा होता है। देखिए, इनिशियली वो ट्राई करने के हिसाब से लेते हैं, उनके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, उनको खुशी होती है और उसके बाद में उस लेवल को बढ़ाने के लिए वो फिर से ट्राई करते हैं और ट्राई करते करते उनको आदत लग जाती है। ठीक ऐसी हालत आज के टाइम में उस यूथ की है जो सोशल मीडिया के साथ एडिक्टेड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों उनके हाथ में मोबाइल है, उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है और उन एप्लीकेशन में हमेशा यहां से वहां स्विच करते रहते हैं। कहीं पे फोटो डालते हैं, कहीं पे वीडियो डालते हैं, कहीं पे कमेंट करते हैं और उसके बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके कमेंट के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर लाइक आएगा, कमेंट आएगा। और दोस्तों, जब भी कोई लाइक आता है, कमेंट आता है तो दिमाग उसको एज ए रिवॉर्ड समझता है और उसके बाद में क्या होता है, दिमाग के अंदर डोपामाइन लेवल रिलीज होता है और फिर उसके बाद में उनको खुशी होती है। इसीलिए दोस्तों, दिमाग बार बार उनको सिग्नल देता है, देखो किसी का लाइक आया, किसी का कमेंट आया कि नहीं आया। इसीलिए लोग बार बार अपने फोन को चेक करते हैं और इस चेक करने के चक्कर में कब उनको आदत लग जाती है ये वो खुद भी नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाने वाली जो कंपनीज होती है वो इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं और वो अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाते हैं कि लोगों को बहुत ही
इजी एंड क्विक रिवॉर्ड मिले ताकि वो उनकी एप्लीकेशन बार बार यूज करते रहे। इसका जीता जागता एग्जांपल है टिकटॉक। वैसे तो इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन हो चुका है, लेकिन दोस्तों आप खुद जानते होंगे टिकटॉक के अंदर वीडियो बनाकर पोस्ट करना बहुत ही आसान था। कोई भी अपना वीडियो बनाकर पोस्ट कर सकता था और पोस्ट करने के बाद फटाफट उनको लाइक्स आ जाते थे, कमेंट्स आ जाते थे। और दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब आपको लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो दिमाग उसको एज अ रिवॉर्ड समझता है और उसके बाद में आपके दिमाग के अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको खुशी होती है। इसीलिए दोस्तों बार बार आप उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या नुकसान होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा करने से हमारी लाइफ पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला, वर्चुअल वर्ल्ड में खोए रहना। देखिए दोस्तों आजकल हमारे आसपास में हर इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में खोया हुआ है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो वो अपने कान में ईयरफोन लगाते हैं और अपने मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो वीआर बॉक्स लगाते हैं और गेम खेलते रहते हैं। दोस्तों गेम खेलने में वो इतने मशगूल होते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है कि उनके घर में कौन आया और कौन गया। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बड़ों की बात करें तो वो भी वर्चुअल वर्ल्ड में खोए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वो क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती कर रहे हैं जिनको वो जिंदगी में कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। अब दोस्तों इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो बच्चे गेम खेलते रहते हैं वो गेम के अंदर जो चीजें बताई जाती है उनको रियल समझने लगते हैं और अपने रियल लाइफ में भी वैसे ही करते रहते हैं। और आपने खुद ने सुना होगा इसकी वजह से बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी ने कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी और वो क्रैश हो गई, या फिर उन्होंने जिस फ्रेंड को सोशल मीडिया की मदद से बनाया था उसके साथ उनकी अनबन हो गई, तो दोस्तों उस वर्चुअल वर्ल्ड की अनबन को वो लोग रियल लाइफ में लेकर आ जाते हैं और अपने आसपास के जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं और जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी अच्छे से बात नहीं करते, उनसे भी उनका रिलेशन खराब हो जाता है। दूसरा, नेगेटिव इंपैक्ट ऑन हेल्थ। देखिए दोस्तों सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से क्या होता है कि हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते और हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं तो पहले जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे तो वो ज्यादातर आउटडोर गेम खेला करते थे, जिससे उनके बॉडी के भी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा असर पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो ज्यादातर गेम मोबाइल के अंदर ही खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर हो रहा है। और आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होने लग गया है, उनकी आंखें खराब होने लग गई और भी तरह तरह की बीमारियां होने लग गई है। अगर दोस्तों मैं बड़ों की बात करूं तो आज के टाइम में हो क्या रहा है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज, सारी चीजें आपको आपके घर पे ही मिल जाती है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से तरह तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तीसरा, साइबर क्राइम। दोस्तों सोशल मीडिया और वर्चुअल लाइफ का हमारी जिंदगी पर इतना ज्यादा बुरा असर पड़ता है कि जिनको हम कभी मिले नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, उनकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं, चाहे वो धमकी की वजह से हो या फिर कोई रिवॉर्ड पाने के लालच में हो। और दोस्तों ऐसे ही कुछ देखने को मिला था 2010 में पोकेमॉन गेम के लवेंडर टाउन थीम में, जिसमें बहुत सारे जापानीज बच्चों ने खुद की जान ले ली थी। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप लोगों का माइंड वॉश इस तरीके से करते हैं कि उनको उनकी बातों के आगे उनके परिवार की बातें, उनके रिलेटिव की बातें, उनके समाज की बातें कुछ भी सुनाई नहीं देती है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोग आज के टाइम में अपनी पर्सनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रखते हैं, अपने स्मार्टफोन में रखते हैं, और कभी भी उनका स्मार्टफोन हैक हुआ या उनका अकाउंट हैक हुआ तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चौथा, कुछ भी याद न रखना। देखिए दोस्तों अगर आप 90s किड है तो इस चीज से आप रिलेट कर पाएंगे कि जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स का नंबर, हमारे घर का एड्रेस, इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के नंबर याद रखते थे। हो सकता है आज भी बहुत सारे लोगों को याद होगा, मुझे भी मेरा पहला नंबर याद है, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन मुझे आज भी याद है। लेकिन दोस्तों अगर आज के बच्चों की बात की जाए तो वो अपने गेम में, अपने स्मार्टफोन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि उनको किसी का भी नंबर याद नहीं होता। और दोस्तों साथ ही साथ में वो जहां पे रहते हैं उसके आसपास के एरिया का भी उनको कोई नॉलेज नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर हमारे टाइम की बात की जाए तो उस टाइम क्या होता था, केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलेज होते थे, मैथ्स के फॉर्मूलेज होते थे, वो हमको झक मार के याद करने ही पड़ते थे। लेकिन आज के बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास एक ऐसी चीज अवेलेबल है जिसपे वो टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, और वो चीज है गूगल। पांचवा, पैसा बर्बाद करना। देखिए दोस्तों सोशल मीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से आज के टाइम में हमारा जो पेशेंस का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, और इसी का फायदा गेम बनाने वाली कंपनीज उठाती है, एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनीज उठाती है। अब ये कैसे उठाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम को खेलने के लिए आपको कॉइन की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास इनिशियली कुछ कॉइन होंगे जिनसे आप गेम खेल सकते हैं, और जैसे ही आपको गेम में इंटरेस्ट आने लगता है आपके कॉइन खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद में दोस्तों गेम में आपको नोटिफिकेशन आने लगता है कि अगर आपको कॉइन बाय करना है तो आप इतना बाय कर सकते हैं, और बाद में अगर आपको गेम खेलना है तो आपको बाय करना ही पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे लोग कॉइन बाय करते हैं, गेम में जो अलग अलग चीजें होती है उनको बाय करते हैं और अपना पैसा वेस्ट करते हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बड़े लोगों की बात करूं तो वो क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों आप खुद जानते हो कि मार्केट में आजकल बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, और उनमें से काफी तो ऐसी भी है जिनका कोई बेस ही नहीं है, वो ऐसे ही मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और प्रीवियसली भी हमने देखा कि ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी थी जो मार्केट में आई और उनको बहुत ज्यादा बूम मिला, उनकी प्राइस बढ़ी, लोगों ने इन्वेस्ट किया और अचानक से वो क्रिप्टो करेंसी गायब हो गई और लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सो दोस्तों इस तरीके से लोग अपने पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं। छठा, डिवोर्स रेट बढ़ना। देखिए दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन पे एक दूसरे से
से चैट करते हैं और बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन अपना पार्टनर भी ढूंढ लेते हैं। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ऑनलाइन पार्टनर ढूंढे होते हैं उनके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उसके बारे में पता नहीं होता। जब एक बार शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में लड़का या लड़की जो लोग भी घर पे आते हैं तो फैमिली के साथ बॉन्डिंग हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है और फिर डिवोर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में डिवोर्स के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे नेगेटिव साइड हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसके ऊपर हम जो भी पोस्ट डालते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उनके ऊपर अगर हमको कोई नेगेटिव कमेंट आ जाता है तो हमको बहुत स्ट्रेस फील होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हमको बहुत सारे लाइक्स मिल जाते हैं, अच्छे कमेंट्स मिल जाते हैं, तो हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमको रात भर नींद नहीं आती है। दोस्तों ऐसे और भी बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ते हैं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं सारे नेगेटिव इंपैक्ट ही बता रहा हूं, क्या सोशल मीडिया का कोई फायदा नहीं है? तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया से हमको क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से छोटी से लेकर बड़ी बड़ी चीजें हमको हमारे घर पे मिल जाती है, जिसके लिए हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हमको जोमेटो, स्विगी की मदद से बना बनाया खाना हमको घर पे मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो हमको ग्रोसरी घर पे लाके दे देते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हमको घर बैठे बैठे मिल जाती है। दूसरा, इंटरनेट पे हर तरीके की नॉलेज अवेलेबल है। दोस्तों आज से कुछ सालों पहले तक अगर देखा जाए, जब इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम अगर किसी को भी कोई नॉलेज चाहिए तो हमको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, ऐसे लोगों से मिलना पड़ता था जिनको नॉलेज होता था। लेकिन आज के टाइम में सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है। हम सिंपली गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं और तुरंत हमको उसका आंसर मिल जाता है। तीसरा, अपनी बातों को, अपने ओपिनियन को, अपने एक्सपीरियंस को बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर जा सकते हैं, उस कंपनी को टैग करके बता सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई। तो सिंपली क्या होगा, वो कंपनी उसको तुरंत एक्नॉलेज करेगी और उसके बाद में आपका जो एक्सपीरियंस खराब हुआ उसके लिए आपको एपोलोजाइज करेगी और साथ ही साथ में उस प्रोडक्ट को भी चेंज करवा देगी। लेकिन दोस्तों जब इंटरनेट नहीं था या सोशल मीडिया नहीं थे तो ये सारा पॉसिबल नहीं होता था। अगर किसी भी प्रोडक्ट को चेंज कराना है या कंप्लेंट करना है, उसका प्रोसेस बहुत लंबा होता था। बहुत सारे लोग तो इस प्रोसेस में पढ़ते भी नहीं थे। चौथा, आज के टाइम में ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे फिंगर टिप पे अवेलेबल है, जो सोशल मीडिया या इंटरनेट आने से पहले अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि अगर हमको रेलवे टिकट बुक करवानी होती थी तो हमको काउंटर पे जाके लाइन लगा के टिकट बुक करनी पड़ती थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हमको बैंक से रिलेटेड कोई भी काम होता था तो हमको बैंक में विजिट करके वहां पे काम करवाना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो आपके फिंगर टिप पे सारी चीजें अवेलेबल होती है। आप इंस्टेंटली रेलवे टिकट बुक कर सकते हो और साथ ही साथ में आपकी जो भी बैंकिंग की सर्विसेज होती है वो भी आपको आपके बैंकिंग के एप्लीकेशन में मिल जाती है। तो दोस्तों इसी प्रकार के और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपको भी सोशल मीडिया की आदत लग चुकी है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको अनइंस्टॉल कर देना है। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि अगर आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए ताकि बार बार आपको नोटिफिकेशन ना आए और बार बार आपका ध्यान आपके मोबाइल के ऊपर ना जाए। और दोस्तों जब भी आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करना होगा तो आप सिंपली क्या कीजिए, ब्राउजर में जाइए। ब्राउजर में जाने के बाद में आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लिखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे जाना चाहते हैं तो ब्राउजर में जाने के बाद में लिखिए www.facebook.com। उसके बाद में उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपने डिटेल्स को लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में सारी एक्टिविटीज को चेक कीजिए। दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो आपका प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है तो दिमाग के अंदर डोपामाइन रिलीज नहीं होता है, तो वो बार बार आपको सिग्नल नहीं देगा इस काम को करने के लिए। तो दोस्तों आपकी जो भी गंदी आदत है वो छूट जाएगी। वैसे भी दोस्तों कहते हैं कि किसी भी आदत को लगने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है और साथ ही साथ में अगर किसी भी आदत को आपको छोड़ना होता है तो वही काम को अगर आप लगातार 21 दिन तक करते रहते हैं तो आपकी आदत छूट भी जाती है। तो इस चीज को करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो दबा के शेयर कीजिए, सबको ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।